हाँ जी बड़ी बात कल बड़ी घबरा भी लग गया थी बार पढ़े जी जी नंबर चला के बस कोशिश नहीं करनी चाहिए कोई अच्छा काम हो नहीं अच्छा काम हो लेकिन डॉक्टर साहब कैसे बोले मतलब रीडिंग का तो बता दो जैसा फैक्ट्री है ये शहर में नए सुविधा नहीं पड़ा ज़्यादा जी जी चलो आप इधर आए उनको दे देगा एक और था ओके ओके अपने पास अपने पास लाख नहीं आएगा ना आपके पास जो स्कीम है मैं गई अच्छा रामकिला चौक से आगे आए ना रामकिला चौक से आगे ना सरकारी बैंक स्टेट में सरकारी बैंक के साथ रोड है चलते बांट गाँव है रक्षे पे आना पड़ेगा भाई
ये सारे इधर से गुजरात से काम क्या कहते हैं चलो नहीं जल्दी आओ भाई दे आओ दूसरी बार घर चला लेंगे नहीं और चलो ये 1 मिनट सामने देखना जी। ठीक है जी। रोज़ाना मसला नज़ीर साहब चौके मैंने दी सारी इंसानी हकूक़ की अलमदारी हम सब की ज़िम्मेदारी। इसके मेडिकल कैंप के सतह पर मैं तलावत कुरान पाक के लिए दावत दूंगा। मिर्ज़ा एहसान बेग साहब और तलावत कुरान पाक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله
अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसके बाद वाला डिवीज़न के राशिद महमूद नायब सदर गुजरांवाला डिवीज़न के कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं। मैं थोड़ा सारे आने वाले मेहमानों का जो जगह शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा सारे मेरे नाम मिलके फलाई काम के अगू में मेल जुल के इंसानियत की फलाह वास्ते जो कुछ साढ़े को हो सकता हो उन्होंने करिए। बड़ी फिर थोड़े सारे दोस्तों का शुक्रिया मेरे काम में मेरी मदद की थी और अपना भरपूर इसके बाद मैं दावा देता हूँ डॉक्टर फयाज हुसैन खान, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी पाकिस्तान के। आज एक मखसूस दिन है और जब अल्लाह के बंदे किसी नेक काम की ख्वाहिश लेके बैठ जाते हैं और नेक ऐसे तजदीद करते हैं तो अल्लाह ताला की उन पे रहमत होती है। लिहाजा आज हम लोग जितने बंदे बैठे हुए हैं हम लोग ने एक इससे पहले भी कैंप लगाए हैं और इससे आइंदा भी लगाते रहेंगे और आज भी हमें अल्लाह ताला ने ये मौका दिया कि बाढ़ के लोगों की हम लोग खिदमत करें। तो आप सब जो आए लोग, आप सब की भी मेहरबानी है कि जिन्होंने इस कार्य खैर में हिस्सा डाला, यानी टाइम निकाला और हमारा साथ दिया। आज मैं एक बात बताने वाला हूँ। पहले इसे हमने कहना था अखबारों में देना था लेकिन दिया नहीं था कि हमारे KPK के लोग मेंबरान जो हैं वहाँ एक सरकारी जंगलात काटा जा रहा था और वो फिर उन्होंने लोगों की ड्यूटी लगाई, बल्कि लोगों को पैसे दिए कि इनकी मूवी वगैरह बना के हमें दें। ये KPK के मेंबरान जो थे उन्होंने ये काम किया था। तो फिर वो क्या हुआ कि 1 महीने की जदोजहद के बाद, मूवी बनाने के बाद जंगलात के रखवालों की हमने नौकरी से भी बर्खास्त करवाया, उन्हें DPO वगैरह से मीटिंग करके फिर वहाँ हमने कॉन्फ्रेंस भी की। आज वो जंगलात यानी मुल्क का एहसासा कटने से बच गया। आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है कि हमारे डॉक्टर साहब हालिया से आए हैं और इन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला है। और इसी तरह आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद अरशद चौधरी साहब जो कि हमारे इस काम में नए शामिल हुए हैं, इन्हें हमने सूबाई नायब सदर का ओहदा दिया है और ये आइंदा हमारे साथ चलेंगे और मुझे उस्ताद के साथ चलकर बड़ी खुशी होगी। ख़वातीन के भी हम लोग मशहूर हैं क्योंकि ख़वातीन को हमारे बराबर हकूक़ हैं और अल्लाह ताला इन्हें हमारे कंधे के साथ कंधा मिला के चलने की तौफीक अता फरमाए और इन्होंने भी आज खूब लोगों की खिदमत की है। यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन पंजाब तरफ सबको, मेरे साथी को और मेरे भाईजान को जो इतने इधर भाई हैं, ये भाई ना आपका नाम नहीं मुझे आता, इसका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने इधर कैंप लगाया। ठीक है, उसके बाद ये अदा करती हूँ कि इधर जो मेडिकल कैंप लगाया हमने ये भाई की मदद से, इस गाँव वाले की मदद से और मेरे भाई की और डॉक्टर की जो मदद से हमने ये सब काम किया है। इसलिए किया आज इंशाल्लाह आगे भी ये लोग हमारे साथ मिलकर चले, ये सब लोग जो आए हैं आगे चले बढ़े, हम फिर भी इंशाल्लाह आगे भी कैंप इंशाल्लाह लगाते रहेंगे और जब तक ये सिलसिला है कैंपों का और ये मसला है ये सब करते रहेंगे इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ
साथ मिलकर चल रहे हैं। जो मेरी बहनें हैं, जो मेरे भाई हैं, ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, शाह साहब हैं, ये भाईजान अरशद साहब हैं, इनकी मदद से जो जितने भी भाई मेरे आए हैं, इनकी वजह से हमने ये कैंप लगाया। आप सब दुआ करें मिलकर, हम आइंदा भी कैंप आगे लगाते हैं। तो बाद में आ गया हमारी यूनिवर्सल, ये जो हमारी यूनिवर्सल है, ये एक मैं औरत नहीं हूँ, जहाँ आप लोग भाई हो मेरे, ये मेरी बहनें हैं। ये हमारा काम है कि हम मिल के सब ये काम करें। हम कुछ नहीं थे, जब अकेले थे हम कुछ नहीं थे। हम भाईजान से मिले हैं और डॉक्टर साहब से, प्याज साहब से, और ये डॉक्टर साहब से, शाह साहब से, और जो हमारे जितने भी NGO के मेंबर हैं, हम उनसे मिले हैं। मिलकर हमने 1, 2, 4, 10 बंदे मिलकर काम कर रहे हैं, चल रहे हैं। हमारा ये मकसद है कि आप भी मेरे हैं, सब हमारे साथ मिलकर इनका साथ दें कि हम एक कुव्वत पावरफुल सब बने। हमारी यूनिवर्सल इतनी पावरफुल हो कि हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े, हम खुद मुताज ना हो किसी के, अल्लाह के मुताज हो। उसके बाद दुनिया की हम खरीदते खिदमत करें, हमें और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ चौधरी सुहेल अकबर, कीमा नायब सदर यूथ विंग पंजाब के वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। मुझे आज इस फ्री मेडिकल कैंप में शिरकत करके बेहद खुशी महसूस हो रही है और मैं आप तमाम लोगों को ये मेडिकल कैंप मुनक़्क़द करवाने पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। मेरा तल्लुक़ क्योंकि यूथ विंग पंजाब से है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नौजवान इस मुल्क का कीमती सासा है और कोई भी मुल्क और कौम नौजवानों के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एक गैर सियासी फलाही और लोगों की बेपनाह खिदमत की तहरीक है और इस प्लेटफॉर्म से आज तक इंसानी खिदमत का सिलसिला जारी और सारी है और हमेशा ये चलता रहेगा इंशाल्लाह। यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एक चेन पर काम कर रही है, इंसानी फलाह व बहबूद के लिए काम करना। जब मैं पहली दफ़ा इस NGO में आया था तो मैंने देखा सराय आलमगीर में मेडिकल कैंप था, तो वहाँ लोगों की बातें सुनी और काम को देखा तो दिली तौर पर इत्मीनान और सुकून पहुँचा कि सब लोग एक गठरी की तरह, एक पंजे की तरह काम कर रहे हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाते थे कि बेटा ये आग की तली है, उंगलियों के अलावा इस आग की तली का कोई काम नहीं, ये कोई काम नहीं कर सकती। जब ये उंगलियां इसे मिलेंगी तो ये एक मुक्का बनेगा, ठीक है, ताकि एक चेन बनेगी जिस पे लोग एक काम करेंगे, चलेंगे। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि इंसान जो है सब हम मिलकर एक कहते हैं कि एक चेन पर काम कर रहे हैं। तो आखिर पे मैं दावत देता हूँ तकरीर के लिए सैयद हफीज सब्जवारी साहब मरकजी सदर व बानी स्टेज पर आए और अपने इस बार अपनी किश्ते वीरा से जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साथी। मोहतरमुल मकाम जनाब डॉक्टर आबिद मजीद साहब, जनाब चौधरी राशिद महमूद साहब, डॉक्टर फियाज खान साहब, कोयल चीमा साहब, डॉक्टर अरशद साहब, जितने भी लोग तशरीफ लाए हैं, मेरी मोहतरमुल मकाम ओहदेदारान बहनें, आज यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया और सबसे पहले मैं जनाब चौधरी राशिद महमूद साहब को दिल की अथाह गहराइयों से खिराज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने ये इतना अजीम कारनामा सर अंजाम दिया जो कि ये इस इलाका के लिए यादगार और मिसाली साबित रहेगा। मैं समझता हूँ कि आज के नफ्सा नफ्सी के दौर में इंसानियत की बेलौस खिदमत करना फूलों की माला नहीं बल्कि कांटों की सेज है। जब इस मैदान में लोग उतरते हैं तो उन्हें बड़े बड़े जालिम लोगों का सामना करना पड़ता है,
गरीब की मदद के लिए जब आदमी काम करता है तो उसको परेशानियां भी बहुत आती हैं, तकलीफें भी बहुत आती हैं, और अजीम होते हैं वो लोग कि जो तमाम परेशानियां, तमाम तकलीफें छोड़कर सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी के लिए हकूकुल्लाह के बाद हकूकुल इबाद का फरीज़ा सरअंजाम दिया करते हैं। आज जिस वक्त यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का क्या अमल में आया, 2007 में इसका पौधा मैंने लगाया और आज तकरीबन 12,000 के करीब पूरे पाकिस्तान में और दुनिया के 21 मुल्कों में इसकी शाखें मुनज़्ज़म हो चुकी हैं। मैं ये समझता हूँ कि अकेला आदमी कुछ नहीं है। वो एक शेर है कि मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। अकेला आदमी कुछ नहीं होता जब तक उसके मुखलिस साथी ना हो। और आजकल के नक्शा नक्शी के दौर में कि जब महंगाई, लाकानूनियत, गुंडागर्दी और जराइम नुक्ते अरूज पर हैं और इन हालात में अपनी जेब से पैसे निकालकर बगैर किसी वसाइल के इंसानियत की बेलौस खिदमत करना, ये बहुत बड़ा कार्य सवाब है। ये ऐसा सवाब है कि जिसके लिए दुनिया में भी आपको इज्जत और एहतराम है और ये आखिरत में भी जरिया निजात बनेगा। जहाँ तक यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स का ताल्लुक है, इसके मकासद में इंतहाई बेलौस होकर काम करना, गरीबों की मदद करना, दुखी और लाचार लोगों का साथ देना और माशरा के वो सताए हुए लोग कि जिनकी कोई सिफारिश नहीं है, जो कि रिश्वत देकर काम करते हैं, जो कि रिश्वत देकर अपने काम करवाते हैं, उनको इस काम से रोकना और बगैर किसी मुआवजे के मेरिट पर उनका काम करवाना, कानून के मुताबिक पाकिस्तान के आइन के तहत हुकूमती इदारों से मिल के साथ उनके काम करवाना, ये हमारे मंशूर में शामिल है। जहां तक इसका ताल्लुक है, लोग ये सवाल करते हैं कि हमें तंजीम में आने से क्या फायदा होगा। आज मैं पांगे तौल आपको बताना चाहता हूं कि देखें, बात यह है कि जब एक अकेला आदमी कहीं भी जाता है किसी अफसर से मिलने के लिए, तो वो उसको अपने चिट भेजता है या पर्ची भेजता है, तो वो उसको नहीं बुलाएगा। लेकिन जब आप कोई भी तंजीम है उसका कार्ड भेजते हैं, आपका डेजिग्नेशन है, आपका एक ओहदा है, तो वो ना सिर्फ अफसर आपको बुलाएगा भी बल्कि आपका काम भी करेगा। सबसे बड़ा इसका ये फायदा है। दूसरा बड़ा फायदा जिसके तहत हम काम कर रहे हैं, इससे कबल पूरे मुल्क में 382 फ्री मेडिकल कैंप लगाए जा चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला खिदमत इंसानियत का ये सिलसिला जारी रहेगा। हमने बड़े बड़े मंशियात फरोशों को पकड़वाया है यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स के प्लेटफॉर्म पे। हमने उन एजेंटों को पकड़वाया है जिन्होंने लोगों के पैसे लेकर उनको सबकबाग दिखाए और वो उनकी जो है जमा पूंजी वो जनाब उन्होंने सबकबाग दिखाकर लोगों के बच्चों को बाहर ले गए। हमने एजेंट माफिया को खात्मे उनको ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा किया है। हमने तालीम के शोबा में नौजवानों को मुतर्रक करने के लिए किरदार अदा किया है। बेवाओं और यतीम बच्चों की शादियां करवाई जाती हैं। हमारी तंजीम को ये एजाज़ हासिल है कि 2007 से लेकर अब तक हर साल यतीम बच्चों की शादियां हम करवाते हैं अपनी मदद आपके तहत। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा जरिया निजात है। इंशाअल्लाह ताला मुस्तक़बिल करीब में भी ये सिलसिला जारी रहेगा और मैं तमाम भाइयों से उम्मीद करता हूँ कि जो लोग मेंबर बन चुके हैं वो तो बन चुके हैं, उनके लिए ये डायरेक्शन है कि वो सबसे पहले अपने विजिटिंग कार्ड बनवाएं, क्योंकि सबसे पहले आपकी जो पहचान होती है वो विजिटिंग कार्ड की पहचान है। इदारे का कार्ड आपकी अमानत है या इदारे की अमानत है। किसी भी अफसर को आप अपना वो करवाते हैं तारुफ, सबसे पहले विजिटिंग कार्ड अपना भेजें। इंशाअल्लाह ताला आपके विजिटिंग कार्ड की ऑनर भी होगी और आपका काम भी होगा और आपके मसाइल भी हल होंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी तकरीर का खात्मा करता हूँ। अगर किसी दोस्त के ध्यान में, किसी भाई के ध्यान में कोई सवाल हो तो उसका जवाब देने के लिए
मैं हाजिर हूँ। किसी को कुछ समझ बात की ना आई हो कि हम काम कैसे करना है या अगर कोई मसाइल पैदा हो तो उसका मुकाबला कैसे करना है, तो मैं हाजिर हूँ। अगर कोई किसी के ध्यान में सवाल हो तो वो कर सकते हैं। इसके बाद हमारे कुछ ओहदेदार नामजद हुए हैं जिनको आज हम मीटिंग के इसमें जो है ना जी उनके कार्ड तकसीम करना चाहते हैं। सबसे पहले गुजारिश करूंगा जनाब सुहेल अकबर चीमा साहब लाहौर से तशरीफ लाए, हमारे नायब सदर यूथ विंग पंजाब वो आए अपना कार्ड वसूल करें। हमारे दोस्त हैं खैरिया के फरूक बेग साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट है यूथ विंग डिस्ट्रिक्ट पंजाब के, वो तशरीफ लाए हैं। एक जी आ जाए। हाफिज मजीद साहब का कि आपने मेडिकल कैंप में शिरकत की। खाने के आने की जगह कोई नहीं, बाहर ही दे दो क्या पाएंगे। Gracias.